ओम शांति। आज की तारीख है 2 अक्टूबर 2022। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 3 अक्टूबर 1992। मुरली का सार, ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य और इतना सहज प्राप्त हो, ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी का भी नहीं है। माना सारे कल्प के अंदर ऐसा भाग्य और किसी का नहीं, सिवाय इस समय के आप ब्राह्मण आत्माओं के। सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं इस भाग्य के अधिकारी हो। ये ब्राह्मण जन्म मिला ही है कल्प पहले के भाग्य अनुसार। जन्म ही श्रेष्ठ भाग्य के आधार पर है ना? क्योंकि ब्राह्मण जन्म स्वयं भगवान द्वारा होता है। कितनी विशेष बात है। ब्राह्मण जन्म स्वयं भगवान द्वारा होता है। आपने नहीं सोचा कि आप ब्राह्मण जन्म लें, ये आपके सोचने से नहीं हुआ। ये प्राप्ति आपको अपने आप नहीं हुई है। आपको तो याद भी नहीं कि आपने पिछले जन्मों में क्या किया है। भगवान को याद है। तो ये ब्राह्मण जन्म मिला ही है कल्प पहले के भाग्य अनुसार। जन्म ही श्रेष्ठ भाग्य के आधार पर है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म स्वयं भगवान द्वारा होता है। अनादि बाप और आदि ब्रह्मा द्वारा यह अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। जो जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है, वह जन्म कितना भाग्यवान होगा। सोचो, आपका जन्म भाग्य विधाता द्वारा हुआ है, तो आपका जन्म कितना भाग्यवान हुआ। जो समझते मैं भाग्यवान हूं, है ना, सब मुस्कुरा के दिखाएं। माने ये सब समझते हैं ना। आज जो जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है, वह जन्म कितना भाग्यवान हुआ। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रख हर्षित रहते हो। हर्षित रहते हो। सदा स्मृति प्रत्यक्ष स्वरूप में हो। माना प्रत्यक्ष स्वरूप में दिखाई दे आपको अपना भाग्य, और वो भाग्य की स्मृति सदा मन में इमर्ज करो कि आपको क्या मिला है। स्वयं भाग्य विधाता द्वारा भाग्य मिला है। सिर्फ दिमाग में समाया हुआ है ऐसे नहीं, लेकिन हर चलन और चेहरे में स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे कि इन्हों की चलन में, चेहरे में श्रेष्ठ भाग्य की लकीर स्पष्ट दिखाई देती है। ये भी विशेष पॉइंट है कि हर चलन और चेहरे में स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे कि इन्हों की चलन में, चेहरे में श्रेष्ठ भाग्य की लकीर स्पष्ट दिखाई देती है। कितने प्रकार के भाग्य प्राप्त हैं, उसकी लिस्ट सदा मस्तक पर स्पष्ट हो। सिर्फ डायरी में लिस्ट नहीं हो, लेकिन मस्तक बीच भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे कि आपका कोई मस्तक देखे, इसका तो भाग्य बड़ा ऊंचा है। मस्तक से ही देखते हैं ना कि इसका भाग्य कैसा है।
तो आपके मस्तक बीच भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे। पहला भाग्य, चलो आज अपने भाग्य सुनो। पहला भाग्य, जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है। जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है। दूसरी बात, ऐसा किसी भी आत्मा व धर्मात्मा, महान आत्मा का भाग्य नहीं जो स्वयं भगवान एक ही बाप भी हो, शिक्षक भी हो और सतगुरु भी हो। और किसी का ऐसा भाग्य नहीं। किसी भी आत्मा का कहो, धर्मात्मा को हो, महान आत्मा का कहो, ऐसा भाग्य तो नहीं है जो स्वयं भगवान एक ही बाप भी हो, शिक्षक भी हो और सतगुरु भी है। सारे कल्प में ऐसा कोई है? एक ही द्वारा बाप के संबंध से वर्षा प्राप्त है, शिक्षक के रूप से श्रेष्ठ पढ़ाई और पद की प्राप्ति है, सतगुरु के रूप में महामंत्र और वरदान की प्राप्ति है, वर्षे में सर्व खजानों का अधिकार प्राप्त किया है। सर्व खजाने है ना? है ना? कोई खजाने की कमी है? है? टीचर्स को कोई कमी है? मकान बड़ा होना चाहिए, जिज्ञासु अच्छे अच्छे होने चाहिए, ये कमी है? नहीं है। जितनी सेवा निर्विघ्न बढ़ती है तो सेवा के साथ सेवा के साधन सहज और स्वतः बढ़ते ही है। बाप द्वारा वर्षा और श्रेष्ठ पालना मिल रही है। बाप से वर्षा मिलता है और बाबा से श्रेष्ठ पालना मिल रही है। परमात्म पालना कितनी ऊंची बात है। भक्ति में गाते हैं परमात्मा पालनहार है, लेकिन आप भाग्यवान आत्माएं हर कदम परमात्म पालना के द्वारा ही अनुभव करते हो। परमात्म श्रीमत ही पालना है। माना आपको ये बता देना क्या रोंग है क्या राइट है, तो ये परमात्म श्रीमत ही पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्म पालना के एक कदम भी नहीं उठा सकते हैं। ऐसी पालना सिर्फ अभी प्राप्त है, सत्युग में भी नहीं मिलेगी। वह देव आत्माओं की पालना है और अभी परमात्मा पालना में चल रहे हैं। चल रहे हो? अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कह सकते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। कह सकते हो? चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, लेकिन हर ब्राह्मण आत्मा फलक से कहेगी कि हमारा पालनहार परम आत्मा है। इतना नशा है कि कब मर्ज हो जाता है, कब इमर्ज हो जाता है। मर्ज समझ तो मन, कभी दब जाता है नशा, कभी जागृत हो जाता है। जन्मते ही बेहद के खजानों से भरपूर हो, अविनाशी वर्षे का अधिकार ले लिया। तो जन्मते ही बेहद के खजानों से भरपूर हो, अविनाशी वर्षे का अधिकार ले लिया। तो ये है बाप द्वारा वर्षा मिलना और श्रेष्ठ पालना मिलना। ये है आपका कितना ऊंचा भाग्य है। समझते हो अपने भाग्य को? जो समझते हैं मुस्कुरा के दिखाएं। ले लिया। साथ साथ जन्मते ही त्रिकालदर्शी सत शिक्षक ने तीनों काल की पढ़ाई कितनी सहज विधि से पढ़ाई।
शिक्षक के द्वारा जो आपकी पालना हो रही है, कितनी माना ऊंची पढ़ाई है और कितनी सहज विधि से पढ़ाई, कितनी श्रेष्ठ पढ़ाई है और पढ़ाने वाला भी कितना श्रेष्ठ है। लेकिन पढ़ाया किनों को है? जिन्हों में दुनिया की उम्मीद नहीं है, उन्हों को उम्मीदवार बनाया। दुनिया वालों को इनको उम्मीद नहीं है, उन्हों को उम्मीदवार बनाया। ना सिर्फ पढ़ाया, लेकिन पढ़ाई पढ़ने का लक्ष्य ही है ऊंचे ते ऊंचे पद प्राप्त करना। परमात्म पढ़ाई से जो श्रेष्ठ पद प्राप्त कर रहे हो, ऐसा पद सारे वर्ल्ड के ऊंचे ते ऊंचे पद के आगे कितना श्रेष्ठ है। अनादि सृष्टि चक्र के अंदर द्वापर से लेकर अभी तक जो भी विनाशी पद प्राप्त हुए हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ पद पहले राज्य पद गाया हुआ है। लेकिन आपके राज्य पद के आगे वह राज्य पद क्या है? श्रेष्ठ है? आजकल का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पद प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है। बड़े ते बड़ी पढ़ाई द्वारा फिलोसफर बनेंगे, चेयरमैन, डायरेक्टर आदि बन जाएंगे, बड़े ते बड़े ऑफिसर बन जाएंगे। लेकिन यह सब पद आपके आगे क्या है? आपको एक जन्म में जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ पद प्राप्त होने की परमात्म गारंटी है। माना जिसने संगम पर यह पद प्राप्त कर लिया तो उसे जन्म जन्म श्रेष्ठ पद प्राप्त होने की परमात्म गारंटी है। और उस एक जन्म की पढ़ाई द्वारा एक जन्म में ही पद प्राप्त करने की कोई गारंटी नहीं है, नहीं है ना। अगर पढ़ भी लिया तो भी कोई ऐसा पद मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी गारंटी नहीं है। ऐसे ही है ना। आप कितने भाग्यवान हो जो पद भी सर्वश्रेष्ठ और एक जन्म की पढ़ाई अनेक जन्म की पद की प्राप्ति। तो भाग्य है ना? चेहरे से दिखाई देता है, चलन से दिखाई देता है, क्योंकि चाल से मनुष्य का हाल का पता चलता है। उसकी जो चाल होती है उससे मनुष्य का हाल पता चल जाता है। ऐसे ही ना। ऐसी चाल है जो आपके श्रेष्ठ भाग्य का हाल दिखाई देवे, है ना। आपकी ऐसी चाल है जो आपके श्रेष्ठ भाग्य का हाल सबको दिख जाए कि इनका भाग्य तो बहुत ही ऊंचा है। या अभी साधारण लगते हो? क्या है? साधारणता में महानता दिखाई दे। जब आपके जड़ चित्र अभी तक महानता का अनुभव कराते हैं, अब भी कैसी भी आत्मा को लक्ष्मी नारायण व सीता राम व देवियां बना देते हैं। माने जैसे रामलीला होती है या कोई भी ऐसा होता है, आत्मा कोई भी हो, लेकिन ऐसे आभूषण और ये सब पहना के तो साधारण व्यक्ति में भी महानता का अनुभव कर सिर झुकाते हैं ना। आज भी जिन्होंने राम का पाठ बजाया, माना रामायण में अगर राम की स्मृति आएगी ना तो उन्हीं का चेहरा आएगा। और आज भी अगर वो चलते चलते किसी को मिल जाए तो जब माना साधारण, तो उन्हें क्या लगता है राम जी आ गए हैं। भले उन्होंने उस तरह की ड्रेस, लेकिन उनकी बुद्धि में तो वही बैठा हुआ है कि ये जो रामायण बनी थी ना, इसमें यही राम थे, बस यही राम है। अब तो बाबा वही कह रहे हैं, चाहे वो आत्मा कैसी भी हो, तो लक्ष्मी नारायण व सीता राम व देवियां बना देते हैं तो साधारण व्यक्ति में भी महानता का अनुभव कर सिर झुकाते हैं ना। जानते भी हैं कि वास्तव में नारायण व राम आदि नहीं है, बनावटी है, फिर भी उस समय महानता को सिर झुकाते हैं, नमन पूजन करते हैं। लेकिन आप तो स्वयं चैतन्य देवी देवताएं की आत्माएं हो।
सोचो कितना ऊंचा स्वमान है। आप चैतन्य आत्माओं से कितनी महानता की अनुभूति होनी चाहिए, होती है। आपके श्रेष्ठ भाग्य को मन से नमस्कार करें, हाथ व सिर से नहीं, माना मन से नमस्कार करें आपके भाग्य को देख के। सही में ऐसे माना दिल से वो फील करें कि इनका भाग्य कितना ऊंचा है। हाथ व सिर से नहीं, लेकिन मन से आपके भाग्य का अनुभव कर स्वयं भी खुशी में नाचें कि हम किसके संपर्क में आए, कौन हमें मिल गया, इनका तो भाग्य बहुत ऊंचा है। माना इनके ऊपर ना भगवान की नजर है, तो अगर हम इनके संपर्क में रहेंगे ना तो भगवान की नजर हम पर भी पड़ेगी। ऐसे ऐसे भी, इसीलिए कहीं जाते हैं दर्शन करने तो वो उन्हीं के दर्शन करने चले जाते हैं जो दर्शन करके आए होते हैं। कहते हैं इन्होंने ना दर्शन किए हैं तो इन अपनी आंखों से हमें भी वहां के दर्शन कराओ। मैंने ऐसे ऐसी भावनाएं भी होती हैं। तो उनका भाग्य समझते हैं कि यात्रा करके आए, दर्शन करके आए हैं, तो वो खुद भी नाचने लग जाते हैं। अगर वो आत्मा अपने को भी भाग्यशाली समझे, थक गए रहने क्या, समझा? तो इतना जानते हो आपके अपने भाग्य को। आज बाबा आपके भाग्य की महिमा सुना रहे। इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई की प्राप्ति श्रेष्ठ भाग्य है। लोग पढ़ाई पढ़ते ही हैं इस जीवन के शरीर निर्वाह अर्थ कमाई के लिए, जिसको सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। आपकी पढ़ाई सदा सोर्स ऑफ इनकम कितना है? तो आपकी पढ़ाई का माना कोई पढ़ाई होती है ना तो कहते हैं अच्छा इससे कितने कमा लेंगे हम। मतलब पढ़ाई इसीलिए भी की जाती है कि कमाई कितनी होगी। बताओ आपकी पढ़ाई से कितना सोर्स ऑफ इनकम है? जो आप ये पढ़ रहे हो कितनी सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी आपकी? माला माल हो ना। आपकी इनकम का हिसाब क्या है? उनका हिसाब होगा लाखों में, करोड़ों में, लेकिन आपका हिसाब क्या है? तो बताओ आपका हिसाब क्या है? आपकी कितनी इनकम है? कदम में पदम, माना जैसे ही हम एक कदम उठाते हैं हमारी पदमों की कमाई हो जाती है। फील करने की बात है। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते हो और कितने पदम जमा करते हो? इतनी कमाई और किसकी है? बताओ, किसी की भी नहीं होगी। कितना बड़ा भाग्य है आपका। तो ऐसे अपनी पढ़ाई के भाग्य को इमर्ज रूप में अनुभव करो। किसी से पूछते हैं तो कहते हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी तो हैं, बन तो गए हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य की लकीर मस्तक में चमकती दिखाई दे। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी तो हैं लेकिन मिल जाएगा, कुछ तो बन ही जाएंगे, चल तो रहे ही हैं, बन तो गए ही हैं। माना ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी तो बन ही गए हैं, कुछ तो मिलेगा ही, चलो स्वर्ग में महाराजा महारानी, और कुछ तो टुपी टुपी मिल जाएगी, कुछ तो होगा ही। बन गए हैं या भाग्य को देख करके उड़ रहे हैं? इसमें बन तो गए हैं, बन ही रहे हैं, चल ही रहे हैं, ये बोल किसके हैं? श्रेष्ठ भाग्यवान के ये बोल है। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात मौज से मोहब्बत की जीवन बिताने वाले, मौज से मोहब्बत की जीवन बिताने वाले। ऐसे नहीं कि कभी मजबूरी, कभी मोहब्बत। जब कोई समस्या आती है तो क्या कहते हो? चाहते नहीं हैं लेकिन मजबूर हो गए हैं। चाहते तो नहीं है लेकिन मजबूर हो गए हैं। भाग्यवान अर्थात मजबूरी खत्म, मोहब्बत से चलने वाले। चाहते तो हैं लेकिन ऐसी भाषा भाग्यवान ब्राह्मण आत्माओं की नहीं है। भाग्यवान आत्माएं मोहब्बत के झूले में मौज में उड़ती हैं, उड़ती कला की मौज में रहती हैं। मजबूरी उनके आगे आ ही नहीं सकती। समझा?
अपने श्रेष्ठ भाग्य मर्ज नहीं रखो, इमर्ज करो। अपना जो श्रेष्ठ भाग्य उसको मर्ज में नहीं रखो, इमर्ज करो। तीसरी बात, सतगुरु द्वारा क्या भाग्य प्राप्त हुआ? पहले तो महामंत्र मिला। सतगुरु का महामंत्र क्या मिला? पवित्र बनो, योगी बनो। जन्मते ही यह महामंत्र सतगुरु द्वारा प्राप्त हुआ और यही महामंत्र सर्व प्राप्तियों की चाबी सर्व बच्चों को मिली। योगी जीवन, पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है, इसीलिए यह चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। इसीलिए यह महामंत्र सर्व खजानों की अनुभूति की चाबी है। ऐसी चाबी का महामंत्र सतगुरु द्वारा सभी को श्रेष्ठ भाग्य में मिला है और साथ साथ सतगुरु द्वारा वरदान प्राप्त हुए हैं। वरदानों की लिस्ट तो बहुत लंबी है ना, लंबी है ना। कितने वरदान मिले हैं, इतने वरदानों का भाग्य प्राप्त है जो वरदानों से ही सारी ब्राह्मण जीवन बिता रहे और बिता सकते हो। कितने वरदान है, लिस्ट का मालूम है? तो वर्षा भी है, पढ़ाई भी है, महामंत्र की चाबी और वरदानों की खान भी है। ठीक, तो कितने भाग्यवान हो। या छिपा कर रखा है, आगे चल अंत में खोलेंगे। बहुत काल से भाग्य की अनुभूति करने वाले अंत में भी पद्मा पदम भाग्यवान प्रत्यक्ष होंगे। अब नहीं तो अंत में भी नहीं, अभी है तो अंत में भी है। ऐसे कभी नहीं सोचना कि संपूर्ण तो अंत में बनना है। संपूर्णता की जीवन का अनुभव अभी से आरंभ होगा, तब अंत में प्रत्यक्ष रूप में आएंगे। अभी स्वयं को अनुभव हो, औरों को अनुभव हो, जो समीप संपर्क में आए हैं उन्हों को अनुभव हो और अंत में विश्व में प्रत्यक्ष हो। क्लियर? फिर से सुनो, आपको संपूर्णता की जीवन का अनुभव अभी से आरंभ होना चाहिए और अंत में प्रत्यक्ष रूप में होना चाहिए। अभी स्वयं को अनुभव हो, आपके जो समीप है, औरों को अनुभव हो, जो समीप संपर्क में आते हैं उन्हों को भी अनुभव हो और अंत में विश्व में प्रत्यक्ष होगा। समझा? आज बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देख रहे थे। जितना बाप ने भाग्य देखा उतना ही बच्चे सदा अनुभव कम करते हैं। भाग्य की खान सभी को प्राप्त है, लेकिन कोई को कार्य में लगाना आता है और कोई को कार्य में लगाना नहीं आता है। जितना लगा सकते उतना नहीं लगाते हैं। मिला सबको एक जैसा है, लेकिन खजाने को कार्य में लगाकर बाप का खजाना सो अपना खजाना अनुभव करना, इसमें नंबरवार है। बाप ने नंबरवार नहीं दिया, दिया सबको नंबर वन है, लेकिन कार्य में लगाना इसमें अपने आप नंबर बना दिए हैं। समझा? नंबर क्यों बने हैं? जितना यूज करेंगे, कार्य में लगाएंगे, उतना बढ़ता जाएगा। मर्ज करके रख देंगे तो बढ़ेगा नहीं, और स्वयं भी अनुभव नहीं करेंगे तो औरों को भी अनुभव नहीं करा सकेंगे। इसीलिए चलन और चेहरे में लाओ क्या भाग्य। समझा क्या करना है? जो भी नंबर आवे अच्छा है। चलो 108 नहीं तो 16,000 में ही मिल जाए, कुछ तो बनेंगे। लेकिन 16,000 की माला सदा नहीं जपी जाती, कहां कहां और कभी कभी जपते हैं, और 108 की माला तो सदा जपते रहते हैं। अब मैं कौन, ये स्वयं जानो। अगर बाप कहेंगे व कोई और कहेंगे कि आप तो 16,000 में आएंगे, तो क्या कहेंगे? मानेंगे? क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाएंगे। क्यों? अपना तो देख लो, हमें कह रहे हो 16,000 में आएंगे। क्यों आएंगे हम 16,000? हम तो 108 में आएंगे। अब 108 वाले ऐसे कैसे करें? बहस करेंगे।
पर अगर आपको बाबा कह दे या कोई और कह दे तो मानेंगे क्या 16,000 में? इसीलिए आप अपना देखो कि आप किस में। इसलिए अपने आप को जानो, मैं कौन हूं, मैं कौन, माना कौन सी माला का मन का हूं। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सर्व जन्म से प्राप्त परमात्म जन्म अधिकारी आत्माओं को, सर्व बाप द्वारा श्रेष्ठ वर्षा और परमात्म पालना लेने वाले सत शिक्षक द्वारा श्रेष्ठ पढ़ाई का श्रेष्ठ पद और श्रेष्ठ कमाई करने वाले, सतगुरु द्वारा महामंत्र और सर्व वरदान प्राप्त करने वाले, ऐसे अति श्रेष्ठ पद्मा पदम, हर कदम में पदम जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात, यथार्थ सेवा व यथार्थ याद की निशानी है। माना आपने यथार्थ सेवा की है, आपकी याद यथार्थ है, उसकी निशानी है निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत स्वतः ही मन में बजते रहते हैं। ये अनादि अविनाशी गीत है, इसको बजाना नहीं पड़ता लेकिन स्वतः ही बजता है। सदा ये गीत बजना अर्थात सदा ही अपने खुशी के खजाने को अनुभव करना। सदा खुश रहते हो? ब्राह्मणों का काम ही है खुश रहना और खुशियां बांटना। इसी सेवा में सदा बिजी रहते हो और कभी भूल भी जाते हो। जब माया आती है फिर क्या करते हो? जितना समय माया रहती है उतना समय खुशी का गीत बंद हो जाता है। जितना समय सैड सॉन्ग अंदर चल रहे होते हैं। माना व्यक्ति खड़ा तो है लेकिन उसके अंदर सैड सॉन्ग चल रहा है, क्योंकि खुशी है ही नहीं। ओरे में भी तो खुशी होती है, कोई ऐसे थोड़ा खुशी प्रकट होती है। एक आपका जो ओरा है वो भी खुशी के वाइब्रेशन देता है ना। तो सोचो आपके सामने तो साइंस ने भी साधन दे दिए हैं कि आप इस सूक्ष्म बात को समझ सके। तो वाइब्रेशन बहुत काम करते हैं। जैसे आप बैठे होते हो, किस ओरे में बैठे हो, क्या सोच रहे हो, क्या चिंतन है, सब काम। इसका मतलब ये नहीं कि अंतर्यामी हो गए हम, तो यहाँ तो भगवान वैसे ही अनुभवी बना देता है। तो खुशी के वाइब्रेशन और इससे पता चलता। तो आप खुश हो? सभी गीत बजता है खुशी का। अच्छा, जितना समय माया रहती है उतना समय खुशी का गीत बंद हो जाता है। बाप का सदा साथ है तो माया आ ही नहीं सकती। माया आने के पहले बाप का साथ अलग करके अकेला बनाती है, फिर वार करती है। पहले माया आपको अकेला करेगी फिर ही वार करेगी। बाबा के साथ से वो वार ही नहीं कर सकती। पहले आपको अकेला करेगी फिर माया वार करती है। अगर बाप साथ है तो माया नमस्कार करेगी, वार नहीं करेगी। तो माया को जब अच्छी तरह से जान गए हो कि ये दुश्मन है तो फिर आने क्यों देते हो? मान लो आपके दरवाजे पे कोई दुश्मन आया, ऐसे तो ना घुसाएगा। पहले तो आप परमिशन दोगे ना अंदर आना है कि नहीं आना है। मालूम है कि ये दुश्मन है तो फिर उसे अंदर आने क्यों देते हो? साथ छोड़ देते हो ना, इसीलिए माया को आने का दरवाजा मिल जाता है। आप पहले बाबा का हाथ और साथ छोड़ते हो, फिर माया का आह्वान करते हो, माया आ जाती है दरवाजे पे खड़ी होके और फिर कहते हो माया आ गई, माया आ गई। दरवाजे को डबल लॉक लगाओ, एक लॉक नहीं। आजकल एक लॉक नहीं चलता, तो डबल लॉक है याद और सेवा। ये डबल लॉक है, याद और सेवा। सेवा भी निस्वार्थ सेवा, यही लॉक है। कहेंगे तो हम तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं। अरे देख लिया करो, हमें बहुत सेवा कर रहे थे। निस्वार्थ भाव की सेवा, कोई देखे ना देखे, कोई अप्रिशिएट करे ना करे, ऐसी सेवा। दिखावे की नहीं। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो वह लोग ढीला लॉक हो जाता, खुल जाता है। याद भी शक्तिशाली चाहिए,
साधारण याद है तो भी लॉक नहीं करेंगे, तो भी लॉक नहीं कहेंगे। तो सदा चेक करो, याद तो है लेकिन साधारण याद है या शक्तिशाली याद है। ऐसे नहीं सेवा करते हो लेकिन निस्वार्थ सेवा है या कुछ ना कुछ स्वार्थ भरा है। सेवा तो करते हो, सेवा तो हर ब्राह्मण करता है, लेकिन निस्वार्थ सेवा कर रहे हो या स्वार्थ की सेवा है। माना कोई देखे, कोई हमें देख लिया, देखो हम कितनी सेवा कर रहे हैं, कोई दिखावे की सेवा अगर जो करता है तो वो निस्वार्थ सेवा कैसे हो सकती है। सेवा करते हुए भी, याद में रहते हुए भी यदि माया आती है, माना आप सेवा भी कर रहे हो, याद में भी रहते हो, अगर तब भी माया आती है तो जरूर सेवा अथवा याद में कोई कमी है। चाहे वो सेवा है चाहे वो याद है, कुछ तो कमी है। सदा खुशी के गीत गाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं, इस स्मृति से आगे बढ़ो। यथार्थ योग व यथार्थ सेवा यह निशानी है निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। निर्विघ्न हो या कभी कभी विघ्न आता है, फिर कभी पास हो जाते हो, कभी थोड़ा फेल हो जाते हो, कोई भी बात आती है उसमें अगर किसी भी प्रकार की जरा भी फीलिंग आती है, जरा भी फीलिंग आती है, ये क्यों, ये क्या, तो फीलिंग आना माना विघ्न। अगर आपको किसी भी बात में जरा सी भी फीलिंग आती है, ये क्यों, ये क्या, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, जरा सी भी फीलिंग आई माना विघ्न आया। सदैव ये सोचो कि व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा बन जाएं। बताओ, गलती भी करें पर फील भी ना करें तो गलतियां रिपीट करेंगे। इसे कहा जाता है एक बार की गलती वापस रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए महसूसता की शक्ति चाहिए। अगर महसूसता नहीं होगी तो वापस वापस वही गलती करेंगे। तो सदैव ये सोचो कि व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा बन जाएं तो माया जीत बन जाएंगे। फिर भी देखो बाप के बन गए, बाप का बनना यह कितनी खुशी की बात है। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा कि भगवान के इतने समीप संबंध में आएंगे, लेकिन साकार में बन गए। तो क्या याद रखेंगे? सदा खुशी के गीत गाने वाले। यह खुशी के गीत कभी भी समाप्त नहीं हो सकते हैं। टीचर्स का अर्थ ही है अपने फीचर से सबको फरिश्ते के फीचर अनुभव कराने वाली। ऐसी टीचर्स हो, साधारण रूप नहीं दिखाई दे, सदा फरिश्ता रूप दिखाई दे। क्योंकि टीचर्स निमित्त हो ना, तो जो निमित्त बनते हैं वो जो स्वयं अनुभव करते हुए औरों को कराते हैं। ये भी भाग्य है जो निमित्त बने हो। अभी इसी भाग्य को स्वयं अनुभव में बढ़ाओ और दूसरों को अनुभव कराओ। सबसे विशेष बात, अनुभवी मूर्त बनो, अनुभवी मूर्त बनो। हर बात का अनुभव होना चाहिए, भगवान के साथ का अनुभव होना चाहिए और वो हर बात में होना चाहिए। सबसे विशेष बात, अनुभवी मूर्त बनो। अच्छा, आज का वरदान, जिम्मेवारी की स्मृति द्वारा, जिम्मेवारी की स्मृति द्वारा सदा अलर्ट रहने वाले, शुभ भावना शुभकामना संपन्न भव। जिम्मेवारी की स्मृति द्वारा सदा अलर्ट रहने वाले, शुभ भावना शुभकामना संपन्न भव। आप बच्चे प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्ति को परिवर्तन करने के जिम्मेवार हो। माना आप प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्ति को परिवर्तन करने के जिम्मेवार हो। लेकिन यह जिम्मेवारी तब ही निभा सकेंगे
जब आपकी वृत्ति शुभ भावना, शुभकामना से संपन्न, सतो प्रधान और शक्तिशाली होगी। जिम्मेवारी की स्मृति सदा अलर्ट बना देगी। हर आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाना, वर्षे के अधिकारी बनाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसीलिए कभी अलबेलेपन में नहीं आए, वृत्ति साधारण ना हो। आज का स्लोगन, अपने हर कर्म द्वारा सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करो। अपने हर कर्म द्वारा सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करो, तो अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा। अपने हर कर्म द्वारा सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करो, तो अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा।